चलते हैं अगले साधित प्रश्न में। त्रिकोणमितीय अनुपात का 8b का साधित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात करें। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे। साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। इसको हम लिख लिए ब्रैकेट में। कॉस 45 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/√2। फिर उसके बाद प्लस है कॉस 60 डिग्री का जो होता है मान वो 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। अब इसको हम गुना कर लेंगे। इसको गुना करेंगे √3/4। इसको गुना करेंगे 4 नहीं 2√2 और इसको गुना करेंगे तो 2√2 बटा का करेंगे तो √3 + 1/2√2। यहाँ तक ये हुआ। अब आगे हम क्या करते हैं कि इसमें परमेकरण करना नहीं है, बस इसी पे आंसर दे दिया है। ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक 60 डिग्री कॉस सेक स्क्वायर 60 डिग्री या कॉस स्क्वायर 45 डिग्री या माइनस कॉस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि मान ज्ञात करेंगे। तो ये जो मान है सेक 60 डिग्री का मान वो होता है सेक 60 डिग्री का मान जो होता है वो कॉस के 30 डिग्री का कॉस 60 डिग्री का अपोजिट होता है। तो ये हो जाएगा 2। अब उसके बाद 45 डिग्री का मान होता है कॉस में, तो इसका 1/√2 होता है। तो इसका स्क्वायर कर दिए क्योंकि इस पे स्क्वायर है। माइनस कॉस 30 डिग्री का मान जो होगा वो 2 होगा। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर कर दिए। ये 4 हुआ। ये जब गुना करेंगे तो 1/2 यहाँ पर 4। यहाँ से कटेगा तो 2 यानी 2 - 4 ये हो जाएगा -2। तो 2 नंबर का आंसर आया मेरा -2। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा है tan 45 डिग्री कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री कॉट 45 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री। अब इसका tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। कॉट 60 डिग्री का जब चलते हैं तो कॉट 60 डिग्री का मान होता है आपका √3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसको गुणा जब करेंगे तो ये 1 हो गया और ये जब गुना होगा तो ये 3 होगा और ये जब गुना करेंगे तो 1/3 यहाँ पर 1। इसको बाटा का करेंगे तो 1 + 1/2 ये हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 1/3 और यहाँ से 2/2। तो 2/2 कट गया। अब बच गया मेरा 3 + 1/3 यानी 3 3 का 9 + 1/3 यानी 10/3। तो 3 नंबर का आंसर आया कितना। यहाँ मिस्टेकिंग हो रहा है क्योंकि कोट 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपका होता है कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। 1/√3 होता है। बाकी सभी करेक्ट है। अब यहाँ से ये हुआ 1/3 कर दिया। अब इसको जोड़ेंगे। अब ये तो कट गया,
1 + 1/3 यानी 2/3 हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है साइन 0 डिग्री। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, tan 0 जो होता है यानी 0, सेक 0 जो होता है वो होता है 1, तो यहां पर 1 लिख दिए, यहां से प्लस कॉसेक 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1, कॉट 90 जो होता है कॉट 90 वो होता है 0, कॉट यहां पर 0, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0, इधर आया 1/1, इधर भी 1/1, अब 1 + 1 और 1, तो ये 2/1 यानी हुआ 2, तो इसका आंसर हुआ 2। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यहां से हम क्या करेंगे कि cos यहां लिख दिए, यहां से 3 थीटा है, यहां से 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos 3 और थीटा के जगह पे हम रख दिए 30 डिग्री, यहाँ से 4 cos क्यू, यहाँ से 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, यहाँ से 4 cos क्यू और यहाँ से 30 डिग्री, 3 cos 30 डिग्री। cos 90 का मान देखिए, cos 90 का मान जो होता है वो होता है 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख दिए। 4 cos 30 डिग्री का मान हम लिख लेंगे, तो cos 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3/2, तो √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस 3 cos, फिर 30 डिग्री का मान लिखेंगे तो √3/2, ये 0 यहाँ से 4, जब इसको गुना करेंगे तो 3/4 माइनस 3 √3/2। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे, क्यू है 3 बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है तो ये हो जाएगा 8 और ये 3√3 हो जाएगा। अब ये कटेगा जब तो ये 2 हुआ, 0 बराबर 3√3/2 माइनस 3√3/2, तो ये कट जाएगा, तो 0 बराबर 0 यही सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग तीसरा नंबर को सिद्ध करेंगे। तीन नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन कि सूत्र cos A माइनस B बराबर cos A cos B प्लस sin A sin B का प्रयोग करके
cos 15 डिग्री का मान ज्ञात करें। देखिए 15 डिग्री यहां कब आएगा, यहां से हम फॉर्मूला लिख दिए, ऐसे फॉर्मूला लिख दिए। 15 डिग्री कब आ सकता है, एक तो आएगा 45 में से 30 घटेगा, एक आएगा 60 में से 45 घटेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 45 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा लेते हैं। तो ये और बी हो गया। तो कॉस ए का 45, कॉस बी का 30 डिग्री, साइन ए का 45 और साइन ये 30 डिग्री, ये घटेगा तो कॉस 15 डिग्री। यहाँ से 45 डिग्री का 1/√2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान होता है, वो होता है √3/2 प्लस साइन 45 डिग्री का 1/√2 और साइन 30 डिग्री का 1/2। यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और 2√2 और प्लस 1/2√2। बाटा का करेंगे तो √3 प्लस 1/2√2। ये इसका आंसर हुआ। हम चाहेंगे तो दूसरी विधि भी बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, चौथा नंबर। न्यून कोण थीटा का मान ज्ञात करें। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम, और यहां से थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो 4 को इधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और 3 बटा क्या हो जाएगा 4। तो साइन थीटा बराबर 3/4 और इस पे रूट लग जाएगा दोनों पर। तो साइन थीटा का मान ये √3 का वर्गमूल √3 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो साइन में कितना डिग्री का मान होता है, √3/2, तो 60 डिग्री का। तो यहां लिख देंगे कि थीटा बराबर 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर जो क्वेश्चन है इस प्रकार है, 1/cosec थीटा का अधिकतम मान बताए। देखिए 1/cosec जो होता है, 1/cosec थीटा बराबर होता है साइन थीटा। और साइन थीटा में जब मान अधिकतम देखा जाए तो 1 होता है। तो यहां पर लिखेंगे कि 1/cosec थीटा का अधिकतम मान एक होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। छह नंबर क्वेश्चन।
देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री के थीटा तथा 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका मान जो ज्ञात करना है वो आपको 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। तो यहाँ पर हम लिख दिए कि साइन 67 डिग्री, यहाँ लिख दिए कॉस 75 डिग्री। साइन 67 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे तो 67 हो सकता है, तो ये हम घटाएंगे 23 डिग्री यहाँ लिख दिए प्लस कॉस 90 डिग्री और इसमें से 15 घटाएंगे तो 75 होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस 23 डिग्री हो जाएगा, थीटा की जगह पे ये है। और साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन 15 डिग्री। तो इसका आंसर ये हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि सेक एक्स बराबर कॉसेक वाई तो एक्स प्लस वाई के मान ज्ञात करें। देखिए यहां से सेक एक्स बराबर कॉसेक वाई है, तो सेक को जब 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, यही ना लिखेंगे कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस एक्स, और इधर का जैसे है वैसे हम छोड़ दिए। इधर से ये और ये कट जाएगा, यहाँ बच गया 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर वाई। तो यहाँ से 90 डिग्री और इसको उधर भेजेंगे तो एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का मान आ गया कितना 90 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ है इस प्रकार कि साइन 70 डिग्री और कॉस 20 डिग्री प्लस टैन 35 डिग्री और कॉट 55 डिग्री का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें दोनों जो है किसी एक को ही बदलेंगे, दोनों को नहीं बदलेंगे, या तो ऊपर वाले बदलिए चाहे नीचे वाले। इसमें या तो ऊपर वाले बदलिए या नीचे वाले। तो यहां से क्वेश्चन ये है तो इसको लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और नीचे जैसे है वैसे हम लिख दिए। इसको लिखेंगे टैन 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री और यहाँ से कॉट 55 डिग्री। इसका होगा कॉस 20 डिग्री, फिर नीचे का कॉस 20 डिग्री, इसका होगा कॉट 55 डिग्री और यहाँ से कॉट 55 डिग्री। ये कट गया, ये कट गया, 1 प्लस 1 यानी हुआ 2। तो इसका आंसर होगा 2। अब हम लोग 9वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री तथा 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए
अब इसको सूत्र पे लिखेंगे तो लिखेंगे इसको कि कॉस लिखेंगे कि 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर ये साइन थीटा, साइन 3 थीटा होगा। अब इससे ये कट गया, अब यहां बच गया 90 डिग्री माइनस थीटा और यहां से थीटा माइनस 6 डिग्री। अब इसको इधर बुलाएंगे तो 90 डिग्री प्लस 6 डिग्री और थीटा इसको उधर भेजेंगे तो 3 थीटा, ये हुआ 96 डिग्री, ये हुआ 4 थीटा, तो थीटा बराबर 96 डिग्री बटा 4, तो 24 चौका 96 होता है, यानी इसका आंसर हुआ 24 डिग्री। आंसर आ गया इसका 24 डिग्री। अब इसका साधित प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करेंगे। दस नंबर, यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। देखिए, इसको दिखाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी ए बी और सी 180 डिग्री। अब इसमें क्या करना है कि दोनों तरफ, क्योंकि यहां पर देखिए a बटा 2 है तो दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो a बटा 2 b बटा 2 c बटा 2 180 बटा 2, यानी ये हुआ 90। अब हमको किसको भेजना है, इसको भेजना है, तो b बटा 2 और c बटा 2 और यहाँ से 90 डिग्री माइनस a बटा 2। अब इसको क्या करेंगे कि जोड़ लेंगे, b प्लस सी बटा 2 90 डिग्री माइनस a बटा 2। अब दोनों तरफ हमको क्या करना है, देखिए यहाँ b प्लस सी बटा 2 है तो इसका पहले क्या है, साइन है, तो साइन से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ साइन से गुना करने पर अब ये ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई बात नहीं है। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो a/2 आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।